हेलो ट्विन सोल। ट्विन फ्लेम में रनर चेजर साइकिल के बारे में बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे, आपने पर्सनली फील किया होगा, बहुत सारा चीज पढ़ा भी होगा। बट ये जो रनर चेजर साइकिल जो बताया गया है, या ये जो मोस्टली कॉमन वर्ड है हर एक ट्विन फ्लेम जर्नी में कि रनर चेजर, बाय डिफॉल्ट लोग इसको स्टेज ही डिक्लेयर कर देते हैं। रनर चेजर ये कोई फेज नहीं, ट्विन फ्लेम जर्नी का एक रिलेशनशिप प्रॉब्लम है जो बिना ट्विन फ्लेम भी हो सकता है किसी भी नॉर्मल कपल में। ये क्यों होता है? इसका कहीं न कहीं आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा से लेना-देना बहुत ज़्यादा है। जो एक चाइल्ड है जिसके घर में उसको वैलिडेशन नहीं मिलता है, जिसको लगता है कि उसके वजह से गलत हो रहा है, या उसको लगता है कि उसको जो अटेंशन चाहिए जब वो से बीमार होता है, जब वो दुखी होता है, उसको जो वैलिडेशन चाहिए रहता है अपने पेरेंट्स से, वो नहीं मिल पाता है क्योंकि उसके पेरेंट्स के लिए उसका दुख या उसका पेन इतना मैटर नहीं करता है। तो बच्चा हमेशा एंग्जाइटी में जीता है, एंग्शियस हो जाता है क्योंकि उसको जो वैलिडेशन देता है कि बट सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ। उसके पेरेंट जब उसको वो एश्योरेंस नहीं देते, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे सोचता रहता है कि जब उसके साथ जब कोई चीज़ सही नहीं होती तो उसको लगता है कि शायद मैं प्यार करने के लायक नहीं हूँ और मुझे प्यार नहीं मिलेगा। और तो ये एंग्ज़ियस इंसान जो होता है वो चेज़ करने लगता है। अवॉइडेंट इंसान जो रहता है, वो अवॉइडेंट इंसान का प्रॉब्लम क्या रहता है, वो ऐसे फैमिली में ब्रॉट अप हुआ है कि जहाँ पे अपने चीज़ को एक्सप्रेस करना अलाउड नहीं है। फिर वो मोस्टली कैसे होता है, जो मेल्स रहते हैं फैमिली के अंदर, उनको ये बोला जाता है कि शुड नॉट एक्सप्रेस। आपने रोना नहीं है, आपने इमोशनली एक्सप्रेस नहीं होना है, और जब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो लोग अपने आप को दूर कर देते हैं क्योंकि उनको एक्सप्रेस करना, जवाब देना और अकाउंटेबिलिटी या कन्फ्रंटेशन करना, ये उनके घर में उन्होंने नहीं देखा होता है ना, उन्होंने फ़ील किया होता है। तो यही इंसान जब बड़े होते हैं तो जो वैलिडेशन के लिए पीछे भागता है वो एंग्शियस अटैचमेंट में चला जाता है, और जो इंसान अवॉइडेंस लाइफ जीता है वो अवॉइडेंट स्टाइल में चला जाता है। तो इस पे रनर चेजर किस तरीके से बनता है, तो जो एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल होती है मोस्टली वो फेमिनाइन के अंदर होती है कि उसको चाहिए होता है कि वो मुझे जवाब दे, वो मुझे हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन बताए, क्लैरिफिकेशन दे। और जो अवॉइडेंट अटैचमेंट वाले पर्सन होते हैं, मस्कुलाइन, नॉट नेसेसरी कि वो ट्विन फ्लेम में हो, वो मेल्स या जो भी वो पार्टनर है, वो क्या करता है, वो अपने आप को बंद कर देता है। मतलब वो पूरा शट डाउन कर देगा, कम्युनिकेशन बंद कर देगा, आपको बात करना बंद कर देगा, आपको फेस करना बंद कर देगा। मतलब उस पर्सन को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके ऊपर क्या बीत रही है, क्योंकि उस पर्सन के लिए शांत रहना और अपना पीस ऑफ माइंड प्रोटेक्ट करना ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है। तो वो आपको फेस नहीं करना चाहता। और जो एंग्शियस अटैचमेंट पर्सन होता है, उसको लगता है, उसको और उस चीज़ का बुरा लगता है कि मैं इतना ट्राई कर रही हूँ, मैं इतना रो रही हूँ और इस पर्सन को मेरे आँसुओं की कोई फ़र्क नहीं पड़ती। तो कहीं न कहीं उनका वो चाइल्डहुड ट्रॉमा और ट्रिगर हो जाता है। तो ये जो एंग्शियस और अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल है, ये बहुत अनहेल्दी पैटर्न है किसी भी रिलेशनशिप का। और आपने देखा होगा साइकोलॉजिकली जितने भी एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल के पर्सन है, वो अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल के पर्सन को ही अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि एक चीज़ मैंने सोची है, मतलब मैंने जो भी केस स्टडीज़ देखे हैं या पढ़ा है, साइकोलॉजी का मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट मैं जितना भी पढ़ा तो मुझे एक चीज़ बहुत मतलब एक्सट्रीमली रियलाइज़ हुई कि आपका रिश्ता जैसे आपके पेरेंट्स के साथ है, एग्ज़ैक्टली वैसे ही लोग आपके लाइफ में आएँगे। और ये आप मानिए ना मानिए, ये पैटर्न आपको ज़रूर मिलेगा। आपका चाइल्डहुड का रिश्ता जैसे रहा है, चाइल्डहुड का ट्रॉमा जैसे रहा है, एग्ज़ैक्टली वैसे ही आपको पार्टनर मिलेंगे। आप एंग्शियस हो, आपके पेरेंट अवॉइडेंट है, तो आपको अवॉइडेंट ही पार्टनर मिलेगा। आप अवॉइडेंट है, आपके पेरेंट्स एंग्शियस अटैचमेंट में थे, तो आपको एंग्शियस अटैचमेंट वाला ही पार्टनर मिलेगा। तो ये एंग्शियस और आपका जो अवॉइडेड अटैचमेंट है, ये स्टाइल जो भी है किसी भी रिलेशनशिप में, तो उसको हील करने की ज़रूरत है साइकोलॉजिकली। हर चीज़ का स्पिरिचुअल सॉल्यूशन नहीं होता है, कुछ चीज़ें आपके साइकोलॉजिकल लेवल पे ही सॉल्व हो सकती है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, मैं अपने अगले वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू।